एपिसोड की शुरुआत में हमें सासाकी को दिखाया जाता है जो काफी डिप्रेस लग रहा होता है। यहाँ तक कि जब वो यामादा से शॉपिंग करता है तब भी वो काफी डिप्रेस लग रहा होता है। नॉर्मली जब भी वो यामादा से बात करता है तो वो काफी स्माइल करता है, पर आज वो ऐसा नहीं कर रहा था। यहाँ पे यामादा इसे चेयर अप करने की कोशिश करती है पर वो यहाँ पे उसे इग्नोर कर देता है। ये देख के यामादा को थोड़ा शक हो जाता है कि सासाकी के साथ जरूर कुछ हुआ है, क्योंकि जब भी वो यामादा से बात करता है वो यूजुअली काफी खुश होता है। हम फिर देख पाते हैं कि सासाकी यहाँ पे स्मोक करने के लिए कोई जगह ढूंढने लग जाता है और वो तमाया के पास जाता है, पर वो यहाँ पे नहीं होती। तभी यहाँ पे वो पीछे से आ जाती है, जो देख के वो डर जाता है। यामादा जानना चाहती थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है, इसी वजह से वो उसे यहाँ पे बैठने के लिए कहती है और उसके साथ स्मोक करने लग जाती है और इसे बोलती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या सासाकी। यामादा से बात करने के बाद मुझे पता चला कि तुम आज थोड़े उदास थे। ये कहता है कि क्या मैं थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था वहाँ पे। ये बताती है कि यामादा को तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी क्योंकि तुम थोड़ा डाउन लग रहे थे। तो ये पूछता है कि तुम सिर्फ मुझे ये बताने के लिए यहाँ तक आई हो क्योंकि तुमने अपने बालों को भी यहाँ पे ठीक से स्टाइल नहीं किया है। ये सुनकर ये अपने सिगरेट का धुआं इसके मुंह पे फेंक देती है और इसके काफी पास आ जाती है, जिससे सासाकी थोड़ा घबरा जाता है और ये बोलती है कि मैंने बस ये सोचा कि आज मुझे अपने हेयर नहीं करना चाहिए और इसके लिए तुम अपने आप को भी ब्लेम कर सकते हो। ये फिर उदास होकर इससे कुछ पूछता है और कहता है कि प्लीज उस चीज में अपने यहाँ पे अनबायस ओपिनियन देना। क्या मैं यहाँ पे एक डरावना आदमी दिखता हूँ? इसकी ये बात सुन के ये हंस देती है और कहती है कि ये किस तरह का सवाल है। ये बताता है कि दरअसल आज मैंने यहाँ पे ऑफिस में एक न्यू फ्रेश आउट को यहाँ पे रुला दिया। इसकी बात सुन के ये कहती कि तो तुम सबके ऊपर चिल्लाते हो। ये बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहा था, पर उसी दौरान वो यहाँ पे रोने लगी, जिसके बाद मुझे मेरे बॉस ने भी काफी ज्यादा डांटा और यही एक कारण है कि सासाकी इतना ज्यादा उदास था। ये कहता है कि मुझे काफी बुरा लगेगा कि अगर वो मेरी वजह से इस जॉब को हेट करने लगे। ये इसे समझाती कि तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो वर्क प्लेस है वो एक स्वीट शॉप की तरह है जो कि तुम्हें यहाँ पे लेट नाइट तक काम करवाते हैं। अगर उस लड़की ने तुम्हारे ऑफिस को अभी अभी ज्वाइन किया है तो उसे पता नहीं कि तुम कैसे हो, पर हाँ समय के साथ उसे पता लग जाएगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। सासाकी फिर इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि अगर मेरी जगह यामादा होती तो शायद वो इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल करती। वो काफी चेयरफुल है और उसे पता है कि लोगों से कैसे बात की जाती है। काश मैं उसकी तरह स्माइल कर पाता। तो ये बताती कि सुपरमार्केट के एम्प्लॉयज को यहाँ पे परफेक्टली स्माइल करने के लिए ट्रेन किया जाता है, तो ये यहाँ पे स्माइल करके दिखाती है। पर इसे ऐसा देख के सासाकी यहाँ पे हंस देता है और अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर इस वजह से यहाँ पे तमाया थोड़ा गुस्सा हो जाती है। सासाकी इसे मक्खन लगाने की कोशिश करता है कि वो अच्छी दिख रही है, पर ये अपनी सिगरेट को बुझा के इसे यहाँ पे स्माइल करने की प्रैक्टिस करवाने लग जाती है। सासाकी समझ जाता है कि इसे बुरा लगा है, तो ये इसे यहाँ पे माफी मांग लेता है, जिसके बाद ये इसे यहाँ पे माफ भी कर देती है और बताती है कि तुम्हें ऐसी स्माइल की प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम ऐसे डेली करोगे तो तुम और अच्छे दिखोगे। हमें फिर अगले दिन ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो कलीग होती है वो यहाँ पे सासाकी से उस दिन के लिए माफी मांग लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सासाकी एक अच्छा इंसान है और उसे उस दिन बस एक गलत फहमी हो गई थी। सासाकी एक स्माइल करता है और उसे यहाँ पे माफ कर देता है और इसे थोड़ा चीयर अप करता है। फिर घर जाते वक्त जब ये कन्वीनियंस स्टोर में यामादा से बिल करवाता है तो उसे देखते वो आज काफी ज्यादा खुश होता है और डेली की तरह यहाँ पे सामान लेके वो यहाँ पे चले जाता है। पर जो यामादा होती है वो इससे थोड़ी उदास होती है, क्योंकि वो यामादा और तामाया दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ सासाकी यहाँ पे कुछ सामान लेके घर जा रहा होता है, पर वो जाने से पहले यहाँ पे कहीं पे स्मोक करने का सोचता है। और जब ये सुपरमार्केट के बैक पे जाता है तो इसे यहाँ पे तामाया यानी कि यामादा मिलती है, जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट लग रही होती है। ये इसे देख के समझ जाता है कि इसका मूड आज खराब है, पर वो कहती है कि तुम खड़े क्यों हो, यहाँ पे बैठ जाओ और मुझसे बातें करो और सिगरेट फूको। ये इससे बात करने का ट्राई करता है, पर इसके इतने सारे सिगरेट बर्ड्स देख के समझ आता है इसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। तो ये अपना सिगरेट फूक के वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने लग जाता है और इसे बताता है कि जब तुम्हारा मूड यहाँ पे खराब होना तो हमें हॉट ड्रिंक पीना चाहिए, क्योंकि वो सिगरेट या फिर अल्कोहल से ज्यादा हेल्प करता है। तभी ये बताते हैं कि दरअसल आज इसकी एक कंप्लेंट हुई है। एक कस्टमर ने कहा है कि ये सिगरेट जैसी स्मेल करती है। वैसे तो इसके बॉस ने कहा है कि उसे ये बात दिल पे लेने की जरूरत नहीं है और ये भी कि वो कस्टमर ऐसी ही है, पर जब भी ये चीज होती है तब भी यामादा का जो मन है वो रूठ जाता है। सासाकी इसे समझाता है कि तुम्हें पता है कि मुझे कभी भी यहाँ पे बिट्रेड फील नहीं होता जब भी मैं किसी की नई साइड देखता हूँ। क्या पता वो शुरू से ही ऐसे थे, और वैसे भी शायद मुझे ये चीज तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम यहाँ पे मार्केट की किस सेक्शन में काम करती हो। इतने में सासाकी ठंड की वजह से यहाँ पे चीखने लग जाता है, तो यामादा इसे अपनी जैकेट बोरो करने के लिए दे देती है ताकि उसे ठंड ना लगे, जिस चीज के लिए सासाकी यहाँ पे यामादा का शुक्रिया करता है और पूछता है कि यहाँ पे ये कौन सी ड्रिंक पिएगी। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ सासाकी चलते हुए कह रहा होता है कि आज का वेदर काफी अच्छा है, स्पेशली जब क्लाइंट ने मुझे इतना ज्यादा सुनाया। और ये घर जाने से पहले यहाँ पे लंच लेने का सोचता है। ये सुपरमार्केट के बैक में होता है तो उसे लगता है कि शायद तामाया वहाँ पे होगी, पर तामाया यहाँ पे यामादा के रूप में होती है। इसी वजह से उसे ऐसे देख के वो यहाँ पे हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम दिन में भी काम करते हो। वो
बताती है कि दरअसल आज कोई शिफ्ट में नहीं आया था, इसी वजह से उसकी जगह मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और हमारे मार्केट की ये एक लौती वेंडिंग मशीन है जहाँ से हम कुछ ले सकते हैं। ये फिर से पूछती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये बताता है कि दरअसल मैं यहाँ पे तमाया के साथ सिगरेट फूकने का सोच रहा था अगर वो यहाँ पे होती। ये चीज बोलने के बाद ये से माफी मांगने लग जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ के मार्केट के एम्प्लॉय फूक सकते हैं। ये से कहती है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसे पहले से इस बारे में पता है, तमाया ने इसे इस बारे में बताया था। तो ये कहता है कि तुम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त होंगे फिर। इसकी ये बात सुन के यामादा थोड़ा पोकर फेस बना लेती है कि इसे अब तक पता नहीं चला है। सासाकी फिर यहाँ पे उस दिन के बारे में पूछते हुए कहता है कि तमाया ठीक तो है ना। यहाँ पे इसे बताती है कि हाँ उसने मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत बताया था और वो बिल्कुल ठीक है, वो तो इस चीज के बारे में भूल भी चुके हैं रामेन खाने के बाद, पर मुझे पूरी उम्मीद है सासाकी कि तुम आगे भी उसकी हेल्प करते रहोगे इन मामलों में। ये बोलता है कि अगर वो ऑलरेडी इस चीज के बारे में भूल चुकी है तो अच्छा ये रहेगा कि मैं इसे दोबारा से ना लाऊं। यामादा बताती है कि वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं हो सकता, तुम बाकी चीजों में भी उसकी हेल्प कर सकते हो। सासाकी फिर से बोलता है कि यामादा मैं तुम्हें यहाँ पे उस दिन के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे तामाया ने बताया था कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। काम करते हुए हम काफी देर तक थक जाते हैं और हमें काफी अच्छा लगता है जब कोई हमारे यहाँ पे देखने वाला हो। यामादा बोलती है कि हाँ ये अच्छी बात है जब तक हम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो, पर सासाकी मुझे लगता है कि हम दोनों यहाँ पे काम के लिए लेट हो रहे हैं। ये यहाँ घबराते हुए कहता है कि हाँ मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही देर तक रोक दिया। ये बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी यहाँ पे तमाया जान की तरह तुमसे बात करना चाहती थी और मुझे अच्छा लगा कि तुमसे मैं बात कर पाई। तमाया तो यहाँ पे नहीं है पर तुम चाहो तो यहाँ स्मोक कर सकते हो। ये इसे कहता है कि नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे सिगरेट जैसे स्मेल करो, और ये यहाँ से जाने लग जाता है। इतने में यामादा इसे रोक देती है और उसके सर से यहाँ पे चेरी ब्लॉसम का जो पेटल है वो निकाल देती है। ये इसे कहता है कि कितना अजीब लगता अगर कोई देखता है कि एक बुड्ढे के ऊपर चेरी ब्लॉसम का पत्ता है। इस चीज के लिए ये इसका शुक्रिया करता है और यामादा इसे थोड़ा जीप दिखा देती है और ये ऑफिस जाते हुए उसी के बारे में सोच रहा होता है कि इससे कभी नहीं लगा था कि इस यामादा का ऐसा रूप दिखेगा। वह यामादा यहाँ पे अपने असली रूप में आके सुट्टा फूकने लग जाती है और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का सेकंड एपिसोड था, ये आपको कैसे लगेगा इस कैसे नहीं प्लीज कमेंट स्क्रीन बताना मत भूलना। मुझे पता है इस कहानी पे बहुत कम व्यूज आ रहे पर फिर भी मैं इसे कंप्लीट करना चाहूंगा और इसे कंप्लीट करके जितनी जल्दी हो सके उसे अपलोड करना चाहूंगा। बस जाते उस पे थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।